हाल में 31 मार्च 2023 तक पूरा करने के निर्देश नगरीय प्रशासन आयुक्त भरत यादव ने अधिकारियों को दिए हैं। स्मार्ट सिटी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में एसटीपी प्लांटों को लेकर भी गहन चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त भरत यादव का नगर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी और नगर निगम द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मानस भवन में आयोजित बैठक में सीवर लाइन कार्य, सड़कों के रिस्टोरेशन सहित कई विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही नगरीय प्रशासन आयुक्त ने कठौंदा में निर्मित 32 MLD क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं ललपुर में 24 MLD एसटीपी प्लांट का निरीक्षण भी किया। इस दौरान भरत यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीवर लाइन के बचे हुए कार्यों को 31 मार्च तक पूर्ण किया जाए। कक्षा 2 से 8 तक के बच्चों के लिए द्वितीय चरण की ओलंपियाड परीक्षा 23 और 24 फरवरी को आयोजित होगी। इसमें जिले भर के करीब 2700 बच्चे शामिल होंगे। परीक्षा के लिए MLB स्कूल एवं कन्याशाला व्यवहार बाग को सेंटर बनाया गया है। कक्षा दूसरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए प्रथम चरण की ओलंपियाड परीक्षा आयोजित हो चुकी है। अब द्वितीय चरण या जिला स्तरीय परीक्षा का आयोजन 23 और 24 फरवरी को होने वाला है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं, जिस पर करीब 2700 बच्चे एग्जाम देंगे। इस परीक्षा की तैयारियां की जा रही हैं। द्वितीय चरण की परीक्षा जो है जिला स्तरीय परीक्षा है और ये जो है 23 और 24 फरवरी को संपन्न होना है। इसमें 8 प्रतिभागी प्राथमिक विभाग से और 8 प्रतिभागी माध्यमिक विभाग से 23 तारीख को MLB में एवं व्यवहार बाग में आएंगे और 24 फरवरी को प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र से 12 विद्यार्थी जो है आएंगे। इस तरह से कुल 2700 प्रतिभागी जो है सम्मिलित होंगे परीक्षा में। अधिकारियों का कहना है कि इस परीक्षा में पास होने वाले बच्चों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। इस परीक्षा से बच्चों की बौद्धिक क्षमता में विकास होता है। बेटे बेटियों के वैवाहिक संबंध आसानी से तय हो सकें, इसके लिए यादव महासभा द्वारा 19 फरवरी को वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन अमखेरा में किया जा रहा है। महासभा के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस दौरान एक स्वास्थ्य शिविर एवं प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित होगा। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना के कारण 3 साल बाद वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है। 19 फरवरी को अमखेरा में आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद यादव समाज के बेटे बेटियों की शादियों को आसान करना है। इसके साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह एवं स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के रूप में शादियां कराना चाह रहे हैं। हमारे जो समाज में अव्यय वो तो बचेगा और जो नहीं कर सकते उनके भी इस शादी के वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे। और हम लोगों का सोचना यही है कि एक एक पैसे समाज का बच के और हम अपने बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा में लगाएं। साथ में एक हेल्थ स्वास्थ्य शिविर भी है और उसमें जांच की जाएंगी और दवाइयाँ भी दी जाएंगी। जो निर्धन भाई बहन है या ज़रूरतमंद भाई बहन है उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और मुख्य धारा से हम उन्हें तभी जोड़ पाएंगे जब वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और आर्थिक रूप से मजबूत वो जब होंगे जब उन्हें फिजूल खर्ची वाले विवाहों से बचाया जाएगा। तो आज हम लोग उसी तारतम्य में ये आप लोगों को बुलाकर आप लोग समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। यादव महासभा के सदस्यों का कहना है कि परिचय सम्मेलन में तय होने वाले जोड़ों का विवाह 30 अप्रैल 2023 को आयोजित होने वाले आदर्श सामूहिक विवाह समारोह में करवाया जाएगा। हटाने के बाद घंटे 2 घंटे में दोबारा काबिज हो जाने वाले अतिक्रमण गंजीपुरा मार्केट के लिए नासूर बने हुए हैं। सड़क पर काबिज बेजा कब्जों के कारण राहगीरों का सड़क से निकलना तक मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिम्मेदार विभागों को इसकी चिंता नहीं है। गंजीपुरा मार्केट में चली अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के कुछ देर बाद ही सड़क पर दोबारा बेजा कब्जे नजर आने लगे। सड़क तक फैलाकर लगाई गई दुकानें और सड़क पर जमे ठेले टपरों के कारण यातायात व्यवस्था चौपट हो जाती है। दिन में कई बार जाम लगता है, राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं है।
गंजीपुरा रोड में अतिक्रमण बहुत बढ़ रहा है। यहाँ से महिलाएं पुरुष सभी निकलते हैं और दुकानदार बहुत आगे तक दुकानें लगाए रहते हैं। इससे अतिक्रमण बढ़ रहा है और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। खास बात यह है कि यहाँ व्यापारी ही खुद यातायात व्यवस्था चौपट कर रहे हैं। रही सही कसर सड़क पर ठेला खड़ा करने वाले पूरी कर देते हैं, जिसकी वजह से आवागमन बाधित होता है। बेलबाग थाना क्षेत्र के सीएमएस कंपाउंड में रहने वाले एक युवक के घर के बाहर खड़ी गाड़ी में फायरिंग किए जाने की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार बीते दिनों पेंटीनाका में मार्टिन का अनिराज अन्ना के साथ विवाद हुआ था और उसके बाद ही अनिराज ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। बेलबाग थाना क्षेत्र में रहने वाले मेलविन मार्टिन के घर के बाहर फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस ने बताया कि बीते दिनों मेलविन मार्टिन का अनिराज अन्ना से विवाद हुआ था, जिसके बाद अन्ना ने मार्टिन को धमकी दी थी। हालांकि अनिराज द्वारा चलाई गई गोली घर के बाहर खड़े दोपहिया वाहन में लगी, लेकिन इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। एक विवाद हुआ था पेंटी नाका पर आपस के दो दोस्तों के बीच में, और उसका बदला लेने के लिए, उसको डराने के लिए उसके घर के सामने फायर किया गया है, हवाई फायर किए गए हैं। तो इसमें जो नाम निकल के आया है वो एक बदमाश है अनिराज अन्ना, जो कि पहले से ही कई थानों की कई घटनाओं में फरार चल रहा है और इसके खिलाफ जो है थाना बेलबाग में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और सभी को निर्देशित किया गया है इसको जल्द से जल्द पकड़ने के लिए। पुलिस ने मामला कायम कर अनिराज की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अनिराज आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसके खिलाफ मामले भी दर्ज हैं। एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खातों से रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गोहलपुर गोरा बाजार पुलिस एवं साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर गिरोह के सदस्यों के कब्जों से 63 एटीएम कार्ड और रिक्श कार बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और विभिन्न शहरों में घूम घूम कर वारदातों को अंजाम देते थे। गोहलपुर और गोरा बाजार क्षेत्र में 2 व्यक्तियों के एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से लाखों रुपयों की निकासी कर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए गिरोह के सदस्य सचिन ठाकुर निवासी रूड़की, हरिद्वारा, शिव ठाकुर निवासी पठारी हरिद्वार एवं कल्याण सिंह कश्यप निवासी सहारनपुर उत्तर प्रदेश और अर्जुन चौहान रिड्ज कार में घूम घूम कर एटीएम के आसपास रैकी करते थे एवं लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर उनके खातों से रुपए निकालते थे। ये लोग एटीएम में आने वाले व्यक्तियों को बातों में लगाकर एटीएम पिन देखकर मौका पाते ही एटीएम कार्ड बदल लेते थे और एटीएम से पैसे निकालकर एवं शॉपिंग करके वहां से चले जाते थे। आरोपियों द्वारा देश के अन्य शहरों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया गया है। इनके पास से 63 एटीएम कार्ड और एक रिड्ज कार जब्त की गई है। ये लोग जो एटीएम में जाकर के भोले भाले जो लोग होते हैं जो अपने एटीएम से पैसा निकालते हैं और जिनको किन्हीं प्रकार से कोई दिक्कत आती है एटीएम से पैसा निकालने वालों को, ऐसे लोगों को ये टारगेट करते थे, उनको मदद करने के नाम से उनसे वार्तालाप करते थे और बातों ही बातों में एटीएम एक्सचेंज कर देते थे। कुछ केसेस में जो पूछताछ में आया है, ये कुछ एटीएम का पिन भी उनका देख लेते थे। तो कुछ ऐसी 2 घटनाएं 18 जनवरी को अपने यहाँ थाना गोहलपुर और गोरा बाजार में हुई थी, जिसमें करीबन 3,90,000 एक केस में इन्होंने जो विक्टिम है उनके अकाउंट से आहरण कर लिया था और दूसरे केस में करीबन 60 से 70,000 के बीच में। ये 4 लोग जो हैं ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जिसमें कि सचिन सिंह, कल्याण सिंह, अर्जुन और शिव ठाकुर, ये चारों हैं और यही घटनाएं करने की आदी हैं। 2 घटनाएं अभी मंडला जिले की भी अपने को पता चली है और मुझे आशा है कि इन्होंने अभी पूछताछ में इनसे और भी खुलासे होंगे। अभी इनका पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। कुल मिलाकर ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर इनको ना पकड़ा जाता है तो ये और भी एटीएम में जाकर के जो है फ्रॉड ही करते हैं। पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। सिविक सेंटर स्थित विकास मार्केट में बने एक टी स्टॉल में चोरों ने धावा बोल दिया और शटर का ताला तोड़कर दुकान में रखे गैस सिलेंडर चोरी कर लिए। संचालक ने ओमती थाने में मामला दर्ज करवाया है।
सिविक सेंटर स्थित बगलामुखी मंदिर के सामने स्थित एक चाय की दुकान में चोरी की घटना सामने आई है। हालांकि चोरी के लिए दुकान में दाखिल हुए चोरों को जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने गैस सिलेंडर ही चोरी कर लिए। दुकान संचालक ब्रजेश जाट ने घटना की रिपोर्ट ओमती थाने में दर्ज कराई है। सब कुछ चेक किया तो मेरे दोनों सिलेंडर ही दुकान से गायब रहे और ताला टूटा रहा। ये घटना हुई। सामान और कुछ तो नहीं समझ में आया, लेकिन दोनों ही सिलेंडर गए हैं मेरे। एक भारत का था, एक इंडियन का। भले एक भरा था, एक खाली था, जिसकी मैंने सूचना थाना ओमती में दे दी गई है। बिना वजह गाली गलौज करने पर दोस्त ने ही सिर पर जीप पटक कर दोस्त की हत्या कर दी। घटना सिहोरा की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को सिहोरा के बाबाताल क्षेत्र में एक टपरे के पास 29 वर्षीय व्यक्ति का रक्त रंजित शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या की इस वारदात के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त आकाश कोल के रूप में की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने पर पता चला कि आकाश बीती रात अपने पल्लेदार साथी अमित गिरी के साथ घूम रहा था। लिहाजा पुलिस ने उसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि बीती रात आकाश और अमित ने शराब पी थी और उसी दौरान आकाश ने अमित से बिना वजह गाली गलौज शुरू कर दी, जिस पर अमित ने पास ही पड़ा चीप का टुकड़ा उसके सिर पर मार दिया था। अधेड़ व्यक्ति के एक उसमें शव मिला है, जिसमें कुछ चोटें उनको प्रतीत हो रही हैं। हालांकि पीएम होने के बाद ही कुछ उसमें कहना संभव हो पाएगा। मर्ग कायम करके इसमें अभी पीएम कराया जा रहा है। पीएम उपरांत जो भी निष्कर्ष होगा उसके आधार पर हम आगे कर रहे हैं। एक महिला के साथ उसके पति के दोस्त एवं उसके साथियों द्वारा सामूहिक रूप से दुष्कर्म किए जाने का मामला संजीवनी नगर क्षेत्र में सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संजीवनी नगर क्षेत्र में एक विवाहित महिला को किराए का मकान दिलाने का झांसा देकर उसके पति का दोस्त उसे अपने साथी के घर ले गया और वहां पर उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया। आरोपियों के चंगुल से बचकर महिला संजीवनी नगर थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। थाना संजीवनी नगर में एक अपराध कायम किया गया है, जिसमें एक पीड़िता के द्वारा इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वो मकान खोजने के लिए गई थी, उसे मकान नहीं मिल रहा था तो एक के घर में रुक गई। तो वहाँ पर जो उसके पति के दोस्त हैं उसके साथ में थे और उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की है और उसके दोस्तों के द्वारा उसमें सहयोग किया गया। तो इन सभी को आरोपी बनाया गया है और जो है इसमें पूरी तत्परता से विवेचना करके आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसमें जो है गैंग रेप की धाराएँ हैं, 354 है, 376 है। कितने आरोपी? 4 आरोपी हैं। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को संजीवनी नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार युवती ने शिकायत दी थी कि आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी करने से भी इनकार कर दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो कि पीड़िता की ओर से ये कहा गया है कि शादी का झांसा देकर उसके साथ ऐसी घटना की गई, ज़बरदस्ती की गई। यानी कि उसने अपनी एफआईआर में ये लेख कराया है कि उससे आरोपी से उसके पहले से प्रेम संबंध थे और एक रात को धोखे से उसने मना करने के बावजूद भी उससे शारीरिक संबंध जबरन बिना सहमति के स्थापित किए। इस प्रकार से अपराध कायम किया गया है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।